हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ये फरमाते हैं कि अगर दरियाए के पुल के अंदर किसी बकरी के बच्चे का पैर फंस जाए और उसको चोट लग जाए या उसको तकलीफ हो, क़यामत वाले दिन उमर उसका भी जवाब दे होगा। ये हाकिम वक़्त है। और यहाँ पर तो हज़रत जी हर रोज़ पता नहीं कितना बंदे भूख की वजह से मर रहे हैं। यहाँ पर कितना बंदे जो हमारे पास काम कर रहे हैं, जो हमारे मातहत हैं, वो पता नहीं किन मुश्किलात का शिकार और हमें पता ही नहीं है। वो हाकिम वक़्त होकर रात को मदीना की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। देखते थे कि किसी घर में कोई परेशानी तो नहीं है, किसी घर में कोई मसला तो नहीं है। बयानी इसी तरह मामूल के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन मदीना की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। एक घर से रोने की आवाज़ आई, बच्चे बिलक रहे थे। तो आपने दरवाजे पे दस्तक दी और आप ऐसे नहीं जाते थे, आप अपना लिबास और हुलिया बदल के जाते थे ताकि पता चले कि मेरे दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। तो आपने दरवाजे पे दस्तक दी तो पूछा कि अल्लाह की नेक बंदी बच्चे क्यों रुला रही है, बच्चों को खाना परोस, बच्चों को खाना दे, बच्चे भूख की वजह से शायद रो रहे हैं। तो वो औरत कहने लगी, मैं भी रो रही हूं उमर की जान को कि ये कैसा खलीफा वक़्त है कि जिसको अपनी रियाया की खबर ही नहीं है। 3 दिन हो गए हम अफलास में गए, भूख में गए। 3 दिन हो गए हमारे घर खाना नहीं है। और हर रोज़ शाम के वक़्त में हंडिया में पत्थर डाल के नीचे आग सुलगा देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा हौसला हो जाए कि खाना बन रहा है, और ये रोते रोते इंतज़ार करते करते सो जाए। लेकिन ये भूख आज इनको सोने नहीं दे रही। और पत्थर है, पत्थर कहाँ पकते हैं, बस हंडिया हिला रही हूँ और बच्चों को तसल्लियाँ दे रही हूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने ये बात सुनी तो आप रोते हुए वापस गए और बैतुल माल में से जो जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की थी वो सारी उठाई और बैतुल माल से बाहर आने लगे। तो आपका एक वज़ीर जो था उसने देखा, असलम नामी, कहने लगे कि हुजूर ये वज़न आप क्यों उठा रहे हैं, मैं हूँ ना, मुझे बताएं, मैं सामान उठा के जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ के आते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन आगे से फरमाने लगे कि ए असलम, तेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन क़यामत वाले दिन तो मेरा बोझ उठा लेगा। क़यामत वाले दिन जब हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी, क्या उस वक़्त मेरा बोझ तो उठा लेगा। तो वो खामोश हो गया। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि आज भी उमर का बोझ खुद उमर को ही उठाने दे। तो अमीरुल मोमिनीन आप वो आटे की जो बोरी थी या गंदम थी जो भी था उसमें, वो उठा के उस औरत के घर गए और औरत के चेहरे पर कुछ खुशी के आसार नमूदार हुए। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जैसे एक बकरी का बच्चा घर में गली में खेलता है, वैसे ही आप उस घर में ऐसे दौड़ रहे थे और बच्चों को हंसा रहे थे और दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि ए बच्चों, 3 दिन उमर की वजह से तुम रोए हो, आज उमर तुम्हें हंसाने आया है। और बच्चों की भी ज़ुबान पर शायद ये लफ्ज़ थे कि उमर 3 दिन तेरी वजह से हम रोए गए, आज तो हमें हंसाने आया है। तो वो माई जो थी उसने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे सो गए। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि माई, ऐसा करके तो उमर को माफ़ कर दे। उमर के बड़े काम होते गए, जंगों से सामान आता गया, लोग आते गए, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, मामलात होते गए, बड़ा मसरूफ़ है वो, उसको माफ़ कर दे। तो वो माँ कहने लगी, नहीं, क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा और उमर का गिरबान होगा, मैं झिंझोड़ के पूछूंगी कि तेरी रियाया में रहते हुए 3 दिन मेरे बच्चे भूखे रहे थे,
तूने खबर ही नहीं ली। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने ये बात सुनी ना तो आप तड़प उठे, आप चीख उठे और आपने उस माई साहबा को बोला कि अल्लाह की नेक बंदी, जो भी मामला करना है ना इधर ही कर ले, आज उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है, जो कहना है कह ले, कयामत में मेरा मामला ना उठाना, मुझे माफ कर दे। तो वो औरत जो थी उसने जब ये देखा कि अमीरुल मोमिनीन बजाते खुद यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो औरत चीख उठी, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप खुद तशरीफ लाए हैं? तो आप फरमाने लगे हाँ, तेरा दर्द और तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया। ये वो अमीरुल मोमिनीन की बात मैं बता रहा हूँ कि जिसकी कदमों की खाक आज के दुनिया के सारे हुक्मरान भी नहीं हो सकते। आपकी ज़िंदगी का तर्ज अमल ये है। और यहाँ पर हज़रत जी हाकिम वक़्त को हम क्या कहें, यहाँ पर एक हमसाये को साथ वाले हमसाये की भी खबर नहीं होती कि साथ वाला हमसाया किस हाल में रह रहा है। और वहाँ पर देखें, और आप ये दिल में सोचते हैं कि अगर मेरी रियाया में कोई भी बंदा भूख की वजह से मर जाए तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। यहाँ पर तो हज़रत जी अल्लाह माफ़ फरमाए, यहाँ पर तो हिसाब ही बड़ा ख़राब है। यहाँ पर तो हमारे नीचे काम करने वाला बंदा हज़रत जी भूख से मर जाए, उसके घर में टेंशन हो, फाका हो, हमें कोई परवाह नहीं होती। हम तो बस अपना उल्लू सीधा करने के चक्करों में होते हैं। बस हम कहते हैं कि हमारा काम होता रहे, अगले का कोई वो नहीं है। लेकिन क़यामत वाले दिन रब ताला बुलंद आवाज से पुकारेगा और बुलाएगा कि कहाँ है मुतकब्बिरीन, कहाँ है वो हुक्मरान जिनको मैंने हुक्मरानी अता की थी और उन्होंने अपनी रियाया की खबरगिरी नहीं की थी। बुलाया जाएगा उन बंदों को कि जिनके नीचे उनके नौकर काम करते हैं और उनकी खबरगिरी नहीं रखते। वो अगर मेरे मातहत कोई बंदा काम कर रहा है, अगर मेरे पास कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी हर चीज़ की खबरगिरी रखना, उसका ख्याल करना मेरे जिम्मा है। अगर वो एक भी रात भूखा सो जाता है तो क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाएगा। अगर किसी का नौकर या किसी का गुलाम या किसी का काम करने वाला रात को भूखा सोता है ना, तो उसके मालिक से पूछा जाएगा कि हाँ भाई बता, बस तेरा काम यहाँ तक था कि घर का काम करवा लिया फिर ख़त्म। अमीरुल मोमिनीन हाकिम वक़्त और तबीयत देखें कैसी है। आपने रियाया की खबरगिरी ऐसी फरमाई और क़यामत तक हर आने वाले हैं मुसलमान को ये पैगाम दिया कि अल्लाह के नेक बंदो, अगर तुम्हारे पास इख्तियारात आ जाए, अगर तुम्हारे पास हुकूमत आ जाए तो उसकी खुशफहमी में ना बैठ जाना, बल्कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है, उसको संभालना।